15वां क्वेश्चन देखो बेटा, गौतम लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले 2,20,000 8% ऋण पत्र हैं। 31 मार्च 20 को अदत्त हैं। कंपनी के संचालक मंडल ने 100 रुपये वाले 20,000 अपने ऋण पत्रों को क्रय करने रद्द करने का निर्णय किया है। क्रय करके रद्द करने हेतु आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां आपको करनी है। पकड़ो, अब क्वेश्चन का ये टाइप चेंज हो गया बेटा, न्यू टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें है स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय। हाँ, ऑन डिवेंचर परचेज। ऑन डिवेंचर परचेज कोई भी कंपनी कब करती है? मानो कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर मार्केट में इशू किए। अब 10 लाख रुपए मार्केट से ले लिए। अब ऋण पत्रों को एक तो ये कि खरीद लिया जाए। अब खरीद लिया जाएगा तो ऋण पत्र ऐसे कैसे बने रहेंगे? पेमेंट फिर दोबारा एक बार वापस देना पड़ेगा या फिर दोबारा पेमेंट लेना पड़ेगा। और ऑन डिवेंचर के खुद के ऋण पत्रों को खरीद के रद्द करने का मतलब ये है कि जो डिवेंचर मार्केट में इशू किए गए तो उनको खरीदो और उनको कैंसिल कर दो। समझ गए बात? कैंसिल करना है यहाँ पे। अब जो डिवेंचर कैंसिल होते हैं 2 टाइप से हो सकते हैं बेटा। एक होते हैं ब्याज सहित, कम इंटरेस्ट, और एक होते हैं ब्याज रहित, एक्स इंटरेस्ट। हाँ, सिर्फ एक्स इंटरेस्ट, इतना ई एक्स ही लिखा जाता है बस। अब समझो, ब्याज सहित का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को खरीदोगे तो जितना आप पेमेंट दे रहे हैं उस पेमेंट में ब्याज ऑलरेडी इंक्लूड है। एग्जाम्पल समझ पाओगे। मानो आपने 1000 डिवेंचर खरीदे और ये डिवेंचर जो है ऐसे लिख लूँ मैं इसको, 12% डिवेंचर कितने हैं? 1000 और एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला। ये कोई डिवेंचर है और ये डिवेंचर जो हमने परचेज किया है ये हमने परचेज कर लिया एट द रेट ऑफ 95 रुपये में। अगर यहाँ लिखा है कम इंटरेस्ट ब्याज सहित तो इसका मतलब यह है कि 95 रुपये देने के बाद ब्याज अलग से नहीं देना है। इस 95 में ब्याज ऑलरेडी शामिल होने वाला है। कैसे समझ पाएंगे आप? आपको 12% का ब्याज देना है इस डिवेंचर पे। तो डिवेंचर की अमाउंट कितनी है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। तो ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ से? ब्याज कितना है बेटा? 12%। तो 1 लाख का 12% आपको निकालना पड़ेगा, कितना आएगा? 12,000 रुपया। कहने का मतलब ये है कि जब आप 95 की मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे, आप ये तो पेमेंट देंगे 95 के हिसाब से। डिवेंचर कितने का ये रोल नहीं है, कितने में इशू किया गया ये रोल नहीं है, आप खरीद कितने में रहे ये इस बात का रोल है। बैंक से पेमेंट कितना कटेगा? 95 रुपया। तो 95 मल्टीप्लाई बाय 1000, टोटल मिला के 95,000 रुपये आप देने वाले हैं कुल मिला के। लेकिन उस 95,000 में 12,000 रुपये किसके हैं? इंटरेस्ट के हैं। तो रियल में डिवेंचर की अमाउंट कितनी है? 95,000 माइनस 12,000, जो भी पेमेंट बचेगा समथिंग 83,000 रुपये। समझ गए वाली बात को? यहाँ और समझ सकते हो इस बात को कि हमको पेमेंट देना पड़ेगा बेटा 95 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितने का? 95,000 का। लेकिन ये ब्याज सहित है तो इसमें 12,000 रुपये तो बेटा इंटरेस्ट के हैं और बाकी जो 83,000 रुपये हैं वो किसके हैं? डिवेंचर के हैं। ब्याज सहित का ये रोल है कि जितना आप पेमेंट दे रहे हैं उसमें ब्याज पहले से ही इंक्लूड, अलग से पेमेंट नहीं करना है। ये बात समझ गए आप? ब्याज रहित का क्या है? सेम क्वेश्चन रखते हैं ब्याज रहित के लिए। 12% डिवेंचर, 1000 डिवेंचर हैं और एट द रेट ऑफ 100 रुपये का है। लेकिन इसको जो परचेज किया गया है वो एट द रेट ऑफ 95 रुपये में परचेज किया गया है। अब क्या है? ये एक्स इंटरेस्ट ब्याज रहित है तो 95 रुपये तो डिवेंचर के देने हैं लेकिन अलग से ब्याज का पेमेंट भी करना है। इसका मतलब पेमेंट ज़्यादा जाएगा। 95 तो डिवेंचर के लिए जाएंगे, ब्याज का पेमेंट अलग से। आप चेक करो इसको कैसे समझ पाएंगे। देखो, मानो 1000 डिवेंचर हैं और आपने 95 के अकॉर्डिंग खरीदे तो 95,000 रुपये तो आपको देने किसके हैं? डिवेंचर के। लेकिन यहाँ 95,000 किसके थे? डिवेंचर और इंटरेस्ट दोनों के थे। यहाँ सिर्फ डिवेंचर के हैं 95,000। इसके बाद इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बेटा? 1000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये का एक डिवेंचर है और इसका कितना? 12%। तो कितना आएगा? 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपये देने किसके बेटा? इंटरेस्ट के। तो टोटल मिला के पेमेंट कितना जाएगा? 95,000 प्लस का 12,000। तो कितना जाएगा? 1,07,000 रुपया।
पहले जा रहे थे सिर्फ 95 क्योंकि उसमें ब्याज शामिल था, इस बार जाएंगे 1,07,000 क्योंकि ब्याज हमको अलग से देना पड़ेगा। बताओ दोनों मेथड समझ में आ गई। क्वेश्चन में जब कहेगा ब्याज रहित है तो रहित के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कहेगा ब्याज सहित है तो सहित के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो अगर आप ब्याज सहित सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको नोट में लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को ब्याज सहित सॉल्व किया गया है, और ब्याज रहित सॉल्व कर दिया है आपने तो फिर आपको नोट में लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ब्याज रहित सॉल्व कर दिया गया है। समझ गए बात को। जब कुछ ना कहा जाए तो ब्याज सहित ही माना जाता है वैसे तो, लेकिन अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज है, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या लिखना है और ब्याज सहित और ब्याज रहित में से कोई एक से कर दिया है आपने, तो आप नोट में डाल के लिख दो कि हमने ब्याज सहित किया है, ब्याज रहित किया है। बात समझ में आ रही है तक सबको? कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन समझो इसको रफ। ठीक है, देखो 15वां क्वेश्चन। गौतम लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले 2,20,000 8% ऋण पत्र हैं। 31 मार्च 2020 को अदत्त दे रखे हैं बेटा। ये अदत्त का मतलब इनका पेमेंट नहीं किया गया है अभी, है ना। कंपनी के संचालक मंडल ने 100 रुपये वाले 20,000 ऋण पत्रों को क्रय करके रद्द करने का निर्णय किया है। क्रय करके रद्द करने हेतु आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियाँ आपको करनी है। पकड़िए, कितने डिवेंचर इश्यूड है बेटा उसके? देखो 15वां क्वेश्चन, इश्यूड डिवेंचर कितने परसेंट है बेटा? 2,20,000 और वो परचेज कितने कर रहा है? 100 रुपये में परचेज कर रहा है वो। उसने बोला 100 रुपये में परचेज करना है। हाँ, संचालक मंडल ने 100 रुपये वाले 20,000 अपने ऋण पत्रों को क्रय करके रद्द करने का। ठीक है, अब इस डिवेंचर का आपको ये समझना है, ये जो लिखा होता है ना 8%, ये इसका इंटरेस्ट रेट है। 8% की दर से इसको ब्याज दिया जाएगा। किसी भी डिवेंचर पर अगर ऐसे लिखा है 12% डिवेंचर, इसका मतलब है इसका ब्याज कितना है? 12%। 10% लिखा है 10%, 8% लिखा है तो 8, जितना परसेंट उसके सामने लिखा है ना वही उसका, हाँ वही उसका ब्याज का रेट होता है। किसी भी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े वहाँ पे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है तो डेट के अकॉर्डिंग ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। ऋण पत्र कब खरीदे जा रहे हैं, ब्याज कब कब दिया जाता है। लेकिन इसमें तो नहीं बोला है ब्याज कब दिया जाता है, नहीं, ये बोला ऋण पत्र कब खरीदे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ब्याज सहित करेंगे तो पूरा 1 साल का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, और ब्याज रहित करेंगे तो इंटरेस्ट सोचना ही नहीं है फिर उसके बारे में। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? चलो देखो, ब्याज सहित करेंगे इस क्वेश्चन को। अब उसने डिवेंचर परचेज किया और इनको करेगा वो कैंसिल। तो जब भी वो अपने डिवेंचर खरीदेगा, पहले तो पे लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक है बेटा? गौतम लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पहले वो अपने डिवेंचर खरीदेगा तो इसको बोलेंगे बेटा ऑन डिवेंचर। परसेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑन 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट लगाएगा वो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग डिवेंचर परचेज विद इंटरेस्ट। मैंने इंटरेस्ट के साथ खरीदे हैं डिवेंचर। कहने का मतलब 100 रुपये जो मैं दे रहा हूँ वो 100 रुपये में इंटरेस्ट पहले से ही शामिल है। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इधर इंटरेस्ट की। देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर कितने खरीदे हैं उसने? 20,000। कितने का एक डिवेंचर है? 100 रुपये का। तो टोटल मिला कितने रुपये हो गए बेटा ये वाले? 2 लाख रुपये। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा? 2 लाख मल्टीप्लाई 8/100। कोई भी मंथ नहीं दिया है तो 8% ही निकालना है। कितना आएगा बेटा? जो हम 100 रुपये दे रहे हैं उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसमें 16,000 रुपये पहले से शामिल हैं। पेमेंट कितने का किया है बेटा हमने? 20,000 डिवेंचर के लिए कितने रुपए दिए हैं? 100। तो कितने रुपए दिए उसको? सिर्फ हमने 2 लाख रुपये। ब्याज कितने का है? 16,000 का है। कितना बचेगा बेटा? 1,84,000 रुपये। डिवेंचर के 1,84,000, 16,000 रुपये किसके हैं? ब्याज के। टोटल मिला के दे दिए 2 लाख रुपये। अगर यही अमाउंट किसी वजह से विदाउट इंटरेस्ट होती, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, 100 रुपये में इंटरेस्ट शामिल नहीं है तो इंटरेस्ट अलग से देना पड़ता। कहने का मतलब है फिर 2 लाख रुपये इधर आते, उसके बाद में 16,000 इधर आते, फिर पेमेंट करना पड़ता 2,16,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से देना पड़ता। इसमें माइनस हो गया। हाँ, इसमें इंटरेस्ट शामिल है
तो डिवेंचर कम के रहेंगे, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं, तो 2 लाख के पूरे डिवेंचर हैं, 16,000 का इंटरेस्ट बैंक से टोटल पेमेंट जाएगा। ये वाला जो है ये कम इंटरेस्ट है और ये वाला जो है वो एक्स इंटरेस्ट है। अब मैंने तुमको दोनों बता दिए, बात आ गई यहाँ तक समझ में? कोई डाउट नहीं। अब ये डिवेंचर जो हमने खरीदे ऑन डिवेंचर, इनको कैंसिल करना पड़ेगा, रद्द करने की बात कर रहा है वो। कैसे करेंगे रद्द? 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर या ऑन 8% डिवेंचर अकाउंट। अब देखना क्या है, डिवेंचर रियल में कितने के थे बेटा? ये रियल में थे बेटा 20,000 डिवेंचर और 100 रुपये वाला, तो कितने के थे ये? 2 लाख रुपए के। हमने कितने में खरीदे ये? 1,84,000 में। लिखा ना डिवेंचर के सामने 1,84,000, तो हमने खरीद लिए हैं 1,84,000 में। तो हमको फ़ायदा कितने का हो गया बेटा? फ़ायदा हो गया इसमें हमको 16,000 का। डेबिट बराबर क्रेडिट करना पड़ता है और यहाँ लिखना पड़ता है बेटा हमको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर को कैंसिल करने पर जो प्रॉफिट मिला है हमको, जैसे रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है ना, जैसे कि डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन होता है, वैसे क्या होता है? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको बीइंग डिवेंचर कैंसिलेशन। अगर ये विदाउट इंटरेस्ट होता तो क्या कर पाते हम? 2 लाख के डिवेंचर होते बेटा, हम खरीदते कितने में उनको? 2 लाख में ही खरीदते हम उनको, तो 2 लाख रुपये इधर आते और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। बात समझ गए वाली? ठीक है। अब तीसरी एंट्री कह रही है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमको कहीं पे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ऐसा कोई भी प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ट्रांसफ़र करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बीइंग प्रॉफिट ऑन डिवेंचर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए प्रॉफिट का है बेटा? 16,000 इधर, और इधर ये वाली एंट्री बनेगी नहीं क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है कोई। 2 लाख के डिवेंचर को 2 लाख में खरीदा था। बात समझ गए? हाँ, क्योंकि ये तो कम इंटरेस्ट है ना, तो कम में खरीदे गए थे डिवेंचर को। 2 लाख के डिवेंचर कितने में खरीदे? 1,84 में, 16 का फायदा हो रहा है। इधर 2 लाख को 2 लाख में ही खरीदा है, बल्कि इंटरेस्ट का पेमेंट और ज़्यादा किया गया है इधर, तो है ना, इधर कोई प्रॉफिट नहीं है, तभी एंट्री बनेगी। बताओ, बात समझ में आ गई सबको? ठीक। देखो अब 16वां क्वेश्चन। मुकुल लिमिटेड ने तुरंत रद्द करने के लिए अपनी कंपनी के 100 रुपये वाले 1,11% ऋण पत्र को 93 की दर से क्रय किया। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। कितना डिवेंचर है बेटा? 11%। परचेज है 11% डिवेंचर, 1 लाख एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। लेकिन वो कितने में परचेज कर रहा है? एट 93 रुपीज़ में। 100 रुपये के डिवेंचर को 93 में परचेज कर रहा है वो। हम अब क्या समझते हैं कि इस डिवेंचर को हम 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार कम इंटरेस्ट में मतलब इंटरेस्ट के साथ, और एक बार विदाउट इंटरेस्ट मतलब एक्स इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अमाउंट के 2 कॉलम बना लेंगे उधर। अब समझो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ किसके यहाँ पे है बेटा? इन द बुक्स ऑफ मुकुल लिमिटेड। पहले करेंगे परचेज, कितने परसेंट डिवेंचर है बेटा हमारे पास? ये ऑन 11% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे इधर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखना पड़ेगा हमको बैंक। नरेशन में लिखेंगे इधर बीइंग ऑन डिवेंचर परचेज विद इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि ये जो 93 रुपये दिए जा रहे हैं विद इंटरेस्ट के दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? 93 में इंटरेस्ट शामिल है, तो वो जो डिवेंचर खरीदा गया है वो कम में खरीदा गया है 93 से, है ना। कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, इधर समझो।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो लगता है हमेशा मेन वैल्यू पे लगता है। कितने डिवेंचर है हमारे पास? 1,00,000। 1,00,000 डिवेंचर हैं और एट द रेट ऑफ 100 रुपये का एक डिवेंचर है, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? 11% वाला। इसको करेंगे सॉल्व, आ जाएगा हमारे पास क्या? इंटरेस्ट। सॉल्व कैसे करेंगे? इस 100 से 100 को काटेंगे, कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास? 1,00,000 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 11,00,000 रुपये। बताओ, बात समझ में आ गई है? अब इंटरेस्ट के सामने लिख देने कितना? 11,00,000 रुपये। हम कितने रुपए दे रहे हैं उसको? सिर्फ 93 रुपये दे रहे हैं हम। और 93 रुपये किससे दे रहा है? बैंक के थ्रू दे रहा है। तो बैंक में कितना आएगा बेटा? 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 93। हमने टोटल मिला के कितने दिए हैं? 93,00,000 रुपये, जिसमें से 11,00,000 रुपये किसके हैं? इंटरेस्ट के हैं। तो इसके कितने बचे हैं सिर्फ हमारे पास? 82,00,000 रुपये। डेबिट बराबर क्रेडिट का हो गया। बात समझ गए? ये तो है विद इंटरेस्ट। अगर ये विदाउट इंटरेस्ट होता, कहने का मतलब इस 93 में इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, तो ये किसका अमाउंट होता? डिवेंचर का। तो यहाँ कितने लिखे जाते हैं फिर? 93,00,000। इंटरेस्ट अलग से देना पड़ता कितने का? 11,00,000 का। तब दोनों को मिला के इधर लिखना पड़ता कितना आता बेटा? ये 1,04,00,000 रुपया। ये विदाउट इंटरेस्ट है इधर। समझ गए? 93 के अलावा अलग से पैसा 11,00,000 रुपये इंटरेस्ट का देना पड़ता। तो 93,00,000 तो सिंपल देने हैं, 11,00,000 और देने हैं, टोटल मिला के 1,04,00,000। विद इंटरेस्ट में क्या है कि टोटली 93,00,000 देने हैं। इसका मतलब 11,00,000 का इंटरेस्ट है, तो बाकी पैसे किसके हैं? डिवेंचर के। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक। दूसरी एंट्री समझो। अब इसको कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे इसको? कितने परसेंट डिवेंचर है? 11%। डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे? कितने का डिवेंचर है? वैसे ये 1,00,000 डिवेंचर है और 100 रुपये का डिवेंचर है। मल्टीप्लाई करें कितने रुपए आएंगे? 1 करोड़। ये 1 करोड़ रुपए आ गए। इसके बाद में इसको ट्रांसफ़र करेंगे ऑन 11% डिवेंचर अकाउंट में। कितना लिखा है ऑन 11% डिवेंचर? सामने 82,00,000। यहाँ लिखेंगे बेटा 82,00,000 रुपये। डेबिट बराबर क्रेडिट के करना पड़ेगा, तो 1 करोड़ में से 82,00,000 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 18,00,000 रुपये। तो ये 18,00,000 रुपये का हमको फ़ायदा हो गया। क्यों? हमने 1 करोड़ रुपए की चीज़ को कितने में खरीदा है? 82,00,000 में खरीदा है। तो फ़ायदा कितने का हो गया? 18,00,000 का। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कैंसिलेशन अकाउंट। ठीक है। अब इधर समझो, अगर ये विदाउट इंटरेस्ट होता तब कैसे करते इसको? आपने कितने रुपए के डिवेंचर खरीदने हैं? पूरे 1 करोड़ के। तो यहाँ तो लिखा जाता बेटा 1 करोड़ पूरा। लेकिन डिवेंचर के सामने कितना अमाउंट आता? यहाँ डिवेंचर कितने खरीदे आपने? पूरे 93,00,000 के। तो यहाँ पे लिख पाते हम कितना? 93,00,000। तो प्रॉफिट कितने का होता है इधर? सिर्फ 7,00,000 का। अगर ये विदाउट इंटरेस्ट होता 93 रुपये, तो प्रॉफिट होता 7,00,000 का। इंटरेस्ट शामिल है तो कितने का प्रॉफिट है? 18,00,000 का। समझ पा रहे कि 11,00,000 का तो इसमें क्या है? इंटरेस्ट है। क्लियर है तक बात? अब दोनों एंट्री के लिए सेम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट सेम है पहले जैसी, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां कितने रुपए ट्रांसफर करेंगे? 18,00,000। और इधर कितने का प्रॉफिट है विदाउट इंटरेस्ट में बेटा? 7,00,000 का। इधर जो अमाउंट है वो विदाउट इंटरेस्ट है और इधर जो अमाउंट है वो विद इंटरेस्ट है। किसी से भी सॉल्व कर लो, लेकिन एग्जाम में बता देना है कि हमने सॉल्व इससे किया है। दोनों से कर लो। समझ के बात कर लो कभी।